एक प्राणी था, महाराज भोले बाबा के मंदिर में एक दिन गया कि भाई सब लोग भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ाने को जाते हैं, आज मैं भी जाऊं। तो जल चढ़ाने के लिए गया तो कभी कभी मेरे महादेव मस्ती में रहते हैं, मूड में रहते हैं। और आपने देखा हो, अगर किसी से कोई काम निकालना हो, कोई विशेष बात बनवानी हो, साहब से मिलना हो, कुछ काम हो, तो पहले ये टाइम चेंज महाराज नियुक्त करेंगे कि ये देखो कि जो जिनसे मिलना, जिससे काम निकालना है, उनका कब महाराज मन उनका ठीक रहता है, ऐसे समय पे जाए, तब जाके बात बनेगी। महाराज मूड अच्छा हो उनका, तब कुछ बात रखें तो बात बनेगी। और कभी कभी महाराज आपने देखा होगा, घर में भी अगर देवियों को कोई विशेष बात अगर मनमानी हो ना पति देवता से, तो पहले उनका मूड देखती है, मूड कैसा है। भाव से बोलो हर हर महादेव। रोज पतिदेव चिल्लाते रहे, भाई ऐसा कर लो, आज ये बना लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। और श्रीमती जी महाराज उस बात को कान से उड़ाती रहे। और एक दिन श्रीमान अपने काम धाम से आए और घर में देखा महाराज पत्नी मुस्कुराती हुई मिली, बिना मांगे पानी भी पिला दिया, बढ़िया उनके लिए चाय भी दे दी, और पता चला भोजन भी ऐसा बना है जो उनको पसंद है। अगर आपके अनुकूल सारा काम होने लगे तो समझ लो कि भैया आज खतरा है। भाव से बोलो हर हर महादेव। हाँ, बिना कहे यदि सारा काम आपके अनुकूल हो रहा है, देवताओं में आपके लिए कह रहा हूं, चाय भी आपकी पसंद की मिल जाए, सब्जी भी आपकी पसंद की मिल रही है, और पत्नी मुस्कुरा के, क्योंकि जितने देवता है ना, ये पत्नी की मुस्कुराहट के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन देवियां मुस्कुराती नहीं है। हे देवियों, इन देवताओं को खुश करने के लिए थोड़ा मुस्कुरा दिया करो इनकी ओर। हाँ, उसी में लट्टू है। हाँ, भाव से बोलो हर हर महादेव। तो देवता जैसे ही आवे महाराज, और आते ही सारा व्यवस्थित मिले महाराज, बढ़िया चाय मिले, बढ़िया भोजन मिले, और मुस्कुरा के बोले, दौड़ दौड़ के काम करे, तो समझ लो कि भैया आज कोई बहुत बड़ी बात वो रखने वाली है। तब जाकर के महाराज अपनी बात रखेंगी कि मायके जाना है, सब सहेली घूमने जा रही हैं, आपको तो टाइम नहीं है, अगर आप कह दो तो मैं भी चली जाऊं। तो देवता भी कहेगा, फिर तो उसको अनुमति देनी पड़ेगी भैया। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी बड़े मूड में बैठे रहते हैं। कभी मन से बैठे थे मेरे महादेव, तो भगत गया और भगत ने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, भोले बाबा प्रकट हो गई। महाराज कोई इतना चढ़ावे तो भी प्रसन्न ना हो, और भोले बाबा बाकी एक बेलपत्र से प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा बोले, भैया वरदान मांग, तुझसे बड़ा खुश हूं मैं। बाने की भोले बाबा घर में श्रीमती है, उससे पूछ लेता हूं वो चाहती क्या है। अब मैं कुछ अपनी मर्जी से लेके गया और महाराज वो फेंक के मारेगी, क्या लाभ है। इतनी आज्ञा दे दो कि मैं पत्नी से पूछ लूं। भोले बाबा ने कहा पूछ के आजा। अब वो घर गया और पत्नी को जाके कहा, देवी महादेव प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए तुम्हें, आज तुम अपनी इच्छा बता दो, आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि देने वाले महादेव हैं। पत्नी ने विचार किया, एक दिन यदि मैं मांगूंगी तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। का भोले बाबा से ऐसी कोई चीज ले आओ, ऐसी कोई वस्तु ले आओ कि रोज रोज मांग लें, हम जो चाहिए वो रोज मांग लें। अब वो बेचारा गया भोले बाबा से, कहने लगा, महादेव जी ऐसी कोई वस्तु दे दो जिससे रोज मांगे रोज हमको मिल जाए। तो मेरे महादेव जी ने शंख दे दिया, ले भैया ये ले जा, रात को शंख को कह देना, सवेरे मिल जाएगा। पत्नी के पास में गया, कहा, देवी महादेव जी ने शंख दिया है, अब बताओ क्या चाहिए। पत्नी ने कहा, सबसे पहले तो ये मकान बदलो, बढ़िया सा मकान हो, बढ़िया महल हो। शंख भगवान की पूजा किए, प्रार्थना किए, और कहा, हे महादेव जी, हे शंख भगवान, ऐसी कृपा कर दो कि बढ़िया सा बंगला बन जाए। महाराज प्रार्थना करके सो गए, और सवेरे जब जग रहे ना तो क्या देखा, आलीशान बंगले में जग रहे हैं। लेकिन जैसे खिड़की से बाहर देखा तो सामने 2 बंगले खड़े हैं।
पति देवता कहने लगा कि पूजा की महादेव जी की हमने, शंख मांगा हमने, सेवा की हमने, और लाभ ले रहा है ये पड़ोसी। करें क्या? बाबा ने पहले ही ये बता दिया था। अच्छा बताओ देवी अब क्या चाहिए? अगले दिन पत्नी ने कहा महाराज एक सुंदर सी गाय माता हो तो आनंद आ जाए। तो अगले दिन शंकर भगवान की पूजा किए और कहा हे शंकर भगवान, हे महादेव जी, कृपा करो और मुझे एक अच्छी सी गाय माता मिल जाए, अच्छा दूध देने वाली। भैया सवेरे जब जगा तो दरवाजे पर एक गाय माता है और सामने दृष्टि गई, पहले व्यक्ति सामने वाले को देखता वहां क्या हो रहा है। तो देखा दो गाय माताएं खड़ी हैं वहां। हे भगवान, एक दिन पत्नी ने कहा कि अब बढ़िया से गहने मिल जाएं तो और आनंद आवे। तो कहा ठीक है पूजा करते हैं। अगले दिन माना गहने मांगे, गहने मिल गए, सामने वाले की पत्नी पर डबल डबल मिले। अब तो महाराज एकदम इतना चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया। अगले दिन महाराज शंकर भगवान की पूजा करके, पत्नी तो कह रही कुछ अच्छा मांगने के लिए, लेकिन वो पति देवता कहने लगा हे शंकर भगवान ऐसी कृपा कर दो हम पति पत्नी के एक एक टांग टूट जाए। भैया ये सामने वाला जब लाभ डबल ले रहा है तो हानि भी तो डबल लेगा। भैया सवेरे जगा तो एक एक टांग टूटी और सामने वालों की दोनों दोनों टूट गए। इतने में भी इसको चैन नहीं पड़ा। अगले दिन शंकर भगवान की पूजा करके कहा हे शंकर भगवान ऐसी कृपा करो हम दोनों की एक एक आंख फूट जाए। इतने में भी चैन नहीं पड़ा। महाराज प्रार्थना करके सो गया, इन दोनों की एक एक आंख फूटी, सामने वाले की दोनों दोनों फूट गए। अब ये तो एक से काम चला लेगा पर उसका क्या होगा? तब भोले बाबा प्रकट हुए, कहा भैया तूने बड़ा दुरुपयोग किया है। तब अपनी कृपा को किया महाराज और सबको ठीक किया। भाव से बोलो हर हर महादेव। तो आज वर्तमान परिवेश में ये स्थिति है। आजकल का जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ही दुखी है। इसलिए कह दिया परावाद निरता परद्रव्या विलासिना पर स्त्री सप्तमनसा पर हिंसा परायणा। कलयुग में लोगों की वृत्ति कैसी हो जाएगी? संसार की जो कुछ स्त्रियां हैं वो परस्पर पुरुष की चाह रखेंगी और संसार के कुछ पुरुष पर स्त्री की चाह रखेंगे महाराज। पर स्त्री मनसा पर हिंसा परायणा, और अपने लाभ के लिए व्यक्ति दूसरे की हिंसा पर भी उतारू हो जाएगा। 4 प्रकार के वर्ण हैं।